हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ नेक्स्ट एंकर पे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का। इससे पहले हमने 2011 से लेकर 2017 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसको देख लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन लैंग्वेज क्लासरूम? ठीक है, पोएट्री को बार बार रिपीट करना या बार बार सुनने से क्या होता है? तो क्या होता है? टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आपको यहाँ क्या फिल करना है? आर्टिकल फिल करना है। आर्टिकल क्या होता है? ए, एन, द, ये तीन हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। एन कहाँ यूज होता है? विथ वोवेल वर्ड्स। वोवेल वर्ड्स या फिर वो वर्ड्स जिनमें वोवेल का साउंड हो, वहां पे क्या यूज होगा? एन यूज होगा। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए किसके साथ यूज होगा? कॉन्सोनेंट के साथ यूज होगा। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवेल को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं हमारे, वो हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो ए किसके साथ यूज होगा? कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ यूज होगा, या फिर ऐसे वर्ड्स जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हो? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हो। द किसके लिए इस्तेमाल होगा? द हमारा इस्तेमाल होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, रिवर के लिए, क्या कह सकते हैं, माउंटेन्स के लिए, और सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, क्या हो जाएगा? यस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट। अब एलिफेंट आया, ई आया, वॉवेल आया, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ तो क्या आएगा मेरा? एन आएगा। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में एन है। लास्ट में एन इसमें भी नहीं है, लास्ट में एन इसमें भी नहीं है, लास्ट में एन इसमें भी नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था ये क्या बताता है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अगर दो ब्लैंक्स दिए गए तो पहले वाला ही जरूरी नहीं कि आप पहले से ही फिल करें, आप दूसरे वाले को भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आप किसी एक चीज के लिए श्योर हैं तो बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, तो कुछ ऑप्शंस आपके पास बच जाएंगे। 50-50 भी हो सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको क्या करना है? इनमें से करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। डिस्क्राइब के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन क्या होता है? कोई ऐसे वर्ड्स जो किसी भी चीज की पोजीशन को बता रहे हैं, वो क्या होते हैं? हमारे प्रपोजिशन होते हैं। A prisoner was accused dash murder. Accused मतलब उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। accused के साथ हमेशा कौन सा प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है? ऑफ यूज होता है। accused of murder। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। ठीक है, इनोसेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही भोला भाला। अपोजिट ढूंढना है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब है तो बहुत ही फुर्तीला है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज को ध्यान नहीं करता, हर चीज को इग्नोर कर देता है। गिल्टी मतलब वो क्या है? गिल्टी का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ड माइंड में नहीं आ रहा है। गिल्टी का मतलब गुनहगार। ठीक है, वो उस, हाँ, गुनहगार हो जाएगा। तो क्लेवर क्या हो जाएगा? चालाक। इनोसेंट मतलब भोला भाला और क्लेवर मतलब चालाक। Which one of the following word can be made plural by adding suffix? क्या ऐड करना है आपको? suffix यहाँ पे en ऐड करना है। suffix क्या होता है? प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीजें होती हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है? प्री मतलब पहले। कोई भी चीज आप क्या करें, किसी वर्ड के पहले जोड़ रहे हैं तो वो प्री हो जाएगा। सफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के बाद जोड़ा जाता है।
आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक प्लूरल वर्ड बनाना है। यहाँ पे मैक्सन, अगर मैं यहाँ पे en ऐड करूं तो कोई वर्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे en ऐड करूं कोई वर्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे en ऐड करूं कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, ऑक्सन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्स का ये किसका प्लूरल होता है, ये ऑक्स का प्लूरल होता है, ऑक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 68, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या चूज करना है, प्रोनाउन चूज करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस क्या है, दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है और यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं। तो यहाँ माइन क्या हो जा रहा है हमारा, पोजेसिव प्रोनाउन। ये हमारा क्या जा रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, योर्स। ये ड्रेस तुम्हारी है और ये ड्रेस मेरी है। अगर मैं बात करूं प्रोनाउंस की तो कितने टाइप्स के होते हैं, ये हो जाएगा आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। ये हमारे हो जाएंगे 7 प्रोनाउंस। अब अगर मैं बात करूं ये सब्जेक्टिव केस हो जाता है, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। देन ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या हो जाएगा, मी, अस, यू का यू ही रहेगा, हिम, हर, हर, देम, इट। ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव केस, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो यहाँ पे और पजेसिव प्रोनाउन अगर मैं देखूं, ये क्या हो जाएगा, माइन, आर्स, योर्स, देन हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहां पे डूअर का कोई सॉरी एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहां पे डूअर की इंपॉर्टेंस होती है, सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है, जहां पे डूअर की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं हो रही है, काम क्या हो रहा है इससे मतलब होता है, काम कौन कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस की एक सबसे ज्यादा विशेषता क्या होती है, इसमें वर्ब की हमेशा क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आस्क्ड क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हैव लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय गर्ल्स। यहाँ पे बाई, यहाँ पे लगता है बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ हैज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि दिस क्वेश्चन बोला गया है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ हैज लग गया है।
हैव को कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो हैज, ये हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल प्रोनाउन या फिर नाउन के साथ लगता है। और हैज किसके साथ लगता है? सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ लगता है। हैज है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये हमारा एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, आइए इसको रीड करते हैं। यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवॉर्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। ठीक है, दो यस्टरडे यानी कि कल की बात है, दो ब्रेव चिल्ड्रन थे, बहादुर बच्चे गंगापुर के, जिनको क्या किया गया था? बहादुरी के अवार्ड से बहादुरी का अवार्ड दिया गया था। दे हैव एग्जिबिटेड अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड करेज। वो क्या उनके पास है? बहुत ज्यादा वो सेल्फलेसनेस है उनके अंदर, मतलब बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है, सबके बारे में सोचते हैं। और करेजियस मतलब कहते हैं बहुत ही बहादुर है। हर्ष अ 12-year-old boy saved a little girl from drowning। ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है? डूबना। इन द रिवर दैट फ्लोज अलोंग हिज विलेज। हर्ष जो कि क्या है? एक 12-year-old boy है, उसने क्या एक बच्ची को बचाया जो कि डूब रही थी पानी में। किस नदी में? उनके गांव में एक नदी बहती थी, उस पानी में वो डूब रही थी, उनको बचाया। गरिमा हैज बीन अवॉर्डेड फॉर हर प्रेजेंस ऑफ माइंड। गरिमा को किस लिए अवार्ड मिला था? यहाँ पे दो बच्चों की बात की गई थी ना, तो यहाँ पे एक हर्ष हो गया, एक नेक्स्ट कौन हो गया? गरिमा हो गई। गरिमा को किस लिए अवार्ड मिला था? प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है? सही समय पे सही डिसीजन लेना। कभी कभी ऐसा होता है कुछ हो रहा होता है, हम तो बाद में आके सोचते हैं कि यार ऐसा हो गया होता तो ऐसा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर? गंगापुर किस तरीके का नाउन है? मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या प्रॉपर नाउन है? किसी जगह का नाम है, किसी जगह का नाम है ये, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन क्या होता है? हमारा कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनसे कोई चीज बनाई जा सकती है, जैसे गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जा सकती है। सिल्वर, देन वुड, वुड से फर्नीचर बनाया जा सकता है। कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? जिसको हम जनरली बुलाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉयज, यहाँ मैंने लिखा गर्ल्स, ये हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उस बॉय का नाम लिख दूं राम, या गर्ल का नाम लिख दूं सीता, तो ये क्या, ये राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ये सीता क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन की अगर मैं बात करूं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है, तो किसी चीज का ग्रुप। यहाँ पे मैंने अगर लिखा ग्रुप किस किस चीज का हो सकता है? ऐसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव? ब्रेव यहाँ पे मेंशन था, यहाँ पे ब्रेव मेंशन था, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या हो जाएगा हमारा? नाउन हो जाएगा। नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की विशेषता बताने वाले, उसकी क्वालिटी को इनहेंस करने वाला वर्ड हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये नाउन था, इसकी क्वालिटी बता रहा है ब्रेव, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये हमारा ब्रेव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटेरियल नाउन? इसमें से मटेरियल नाउन कौन सा है? हमारा मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। काऊ क्या हो जाएगा? काऊ अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। देन क्लास, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ग्रुप को बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कौन सा इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? जो कि इमोशंस को शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वुमेन तो नहीं होगा, बॉय भी नहीं होगा, फ्लो भी नहीं होगा, हमारा कनेक्शन क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? एडवर्सिटी किस तरीके का नाउन है? ये हमारा कैसा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा।
देन which part of speech is the word hard in the sentence he is working hard? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? he is working hard. ये किस तरीके का क्या हो जाएगा? हमारा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा. पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा क्या क्या आता है? हमारा नाउन आता है, हमारा प्रोनाउन आता है, प्रपोजिशन, उसमें वर्ब आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है. ही इज वर्किंग हार्ड. तो यहाँ पे हार्ड के बारे में आपको बताना है, ये क्या कहलाएगा? ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा. वर्किंग के बारे में बता रहा है कैसा काम कर रहा है, बहुत मेहनत का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. वर्किंग क्या है? ये वर्ब है. ही क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा. इस क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा. ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज कंजंक्शंस? कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो कि किसी वर्ड को किसी वर्ड से जोड़ने में हेल्प करते हैं या किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने में हेल्प करते हैं. आइए पढ़ते हैं. शी इज पुअर बट शी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल. शी इज ऑफुल बिजी. आई एम नोबडी फॉर यू. माई ग्रैंडफादर इज नॉट वेल. ये बट हमारा क्या है? कंजंक्शन है. ये क्या कर रहा है? और बट कैसा कंजंक्शन है? जो कंट्रास्ट चीजों को जोड़ता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी कनेक्टर यूज नहीं हुआ, कंजंक्शन यहाँ पे यूज नहीं हुए हैं. ठीक है, वो गरीब तो है पर बहुत ही ज्यादा उसका नेचर कैसा है? हॉस्पिटेबल है. पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैज किसके लिए यूज होगा? ही, शी, इट. हैव किसके लिए यूज हो जाएगा? आई, यू, वी, से. 7 प्रोनाउन होते हैं हमारे, तो हैज किसके साथ यूज हो जाएगा? ये सिंगुलर प्रोनाउन है हमारे. ये कैसे हैं? ये प्लूरल प्रोनाउन है. आई को हम हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं? प्लूरल कंसीडर करते हैं. यू में एक लोग भी हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं. दे तो आप जान ही रहे होंगे, वो बहुत सारे लोगों को डिनोट करता है. वी में एक लोग भी हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं और ज्यादा लोग भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है? पॉइंट आउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो यहाँ पे अब आप देखेंगे योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे. ये पास्ट की बात हो रही है, पर ये यहाँ पे सिर्फ वर्ब की एक ही फॉर्म है, V2. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल पास्ट. देन आई शैल गो टू. शैल लिखा हुआ है. शैल किसमें यूज होता है? फ्यूचर में यूज होता है. तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर. अगर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बात करूं तो उसमें क्या क्या यूज होता है? विल और शैल. देन शी इज वेरी इंटेलिजेंट. ये कैसा है? ये हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट. और आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड. मतलब ये जो हमारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? डेरोगेटरी. गेटरी नहीं होता है, क्या होता है? डेरोगेटरी. ठीक है, इसमें डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? किसी को बुरा भला बोलना. डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना. डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? किसी के पूर्वज कहाँ से आए हुए हैं. और डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है? स्किन इरिटेशन या स्किन प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस बोलते हैं. तो डेरोगेटरी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं? शी राइट्स वेल. शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली. ही इज रनिंग वेरी फास्ट.
इन तीनों सेंटेंसेस में अगर मैं देखूंगी तो क्या हो रहा है कि बताया जा रहा है कि वो अच्छा लिखती है, वो डेली मॉर्निंग में वॉक करती है और वो बहुत तेज भागता है। पर ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, मैंने क्या किया, स्नेक को मारा है लास्ट नाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। जब खुद काम कर रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। और जब काम बताया जा रहा है कि कोई और काम किया है तो हमारा क्या हो जाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में नहीं भी पता है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं, तो आप ये तीनों सेंटेंस आप पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि काम करने वाला किसी और के बारे में बताया जा रहा है। सिर्फ यही एक अकेला ऑप्शन है जिसमें क्या हो रहा है, डूअर खुद है। तो आप इसमें से क्या कर सकते थे, ऑड फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, कौन सा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, वहां पे हमेशा क्या लगता है, हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, वहां पे नॉट लगा होता है, नहीं लगा होता है। अब हिंदी में भी हम बोल रहे होते हैं मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, तो हम समझ जाते हैं सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। ही डज नॉट लिसन टू मी, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, वो मेरी बात नहीं सुनता है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब बाकी सेंटेंस अगर आप रीड करेंगे, आई कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, मैं एक अच्छे फैमिली से आता हूँ। यू कैन डू ऑल दिस नो टाइम, आप ये किसी भी समय कर सकते हैं। दे आर वेरी जेंटल पीपल, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे नो आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट हमेशा किसको डिनोट करता है, नेगेटिव को डिनोट करता है। हमारा 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से बता रहे होते हैं और इमोशंस को बता रहे होते हैं। वहां पे कुछ वर्ड्स भी यूज होते हैं, जैसे वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है, ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, और वर्ड्स ऐसे भी लिखे होते हैं, वाओ, फिर नेक्स्ट एलास, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, विच इज योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी के इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि क्या वो आदमी कैसा है, उसने कितना अच्छा काम किया है, या वो आदमी कैसा है, एक अलग यूनिक इंसान है। व्हाट डू यू नो अबाउट एन एंशियंट इंडिया, हिज क्रुएल्टी न्यू नो बाउंड, मतलब उसकी जो क्रुएल्टी, जो उसकी कह सकते हैं क्रूरता है, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, क्या और बहुत उसके काम की तारीफ की जा रही है। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाएंगे हमारे, जहाँ पे एक से ज्यादा सेंटेंस को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते हैं। आप देखेंगे तो ये क्या, ही डज नॉट सिंग, एक अकेला सेंटेंस है। दे आर वेरी वाइज पीपल, वो बहुत सच्चे इंसान है। यू नो मी वेल, ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, सिंपल हैं। ये लास्ट वाला जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो सेंटेंसेस को अलग अलग जोड़ा गया, दो से ज्यादा सेंटेंस भी हो सकते हैं। वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज रेस्ट पर्सन, जो अपनी कंट्री को प्यार नहीं करता वो कैसा इंसान होता है, अच्छा इंसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, प्लूरल वर्ड्स कौन से होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कैट, कैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, कैट्स। कैट क्या है, एक कैट की बात हो रही है, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यहाँ कई सारी कैट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो गोट हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, या तो एस लगाते हैं, प्लूरल बनाते कैसे हैं, या तो एस लगाते हैं, या तो फिर क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गोट्स। इसका क्या हो जाएगा, डॉग्स। इसका क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। इसका सिंगुलर होगा, ये हमारा क्या है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, माउस। माइस में क्या आ जाएंगे, जितने भी वैरायटी ऑफ रैट हो जाएंगे, रैट्स हो जाएंगे, वो हमारे किस में आ जाएंगे, माउस माइस में आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। अब आपको यहाँ क्या बताना है, सिंगुलर बताना है। मैंने बताया था आपको कि प्लूरल आप कैसे बनाएंगे, एस और ईएस जोड़ करके बनाएंगे, तो आपको क्या करना रहेगा, एस और ईएस हटाना रहेगा। कैट्स है, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, कैट। डॉग्स है, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, डॉग। कार्स है, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, कार। मैथमेटिक्स क्या है हमारे यहाँ पे, करेक्ट आंसर है ये। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको उसमें हम एस लगाते हैं पर वो प्लूरल नहीं होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स भी एक सब्जेक्ट है। देन क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो गए हैं और सब में एस लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये क्या है, सारे सिंगुलर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। आपको क्या बताना है, एक्टिव वॉइस बताना है। I requested him to come in time. He was asked to keep quiet. A house was bought for 50 lakhs. He was hit badly. तो इसमें आपको क्या बताना है, एक्टिव वॉइस बताना है। एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, डूअर की इंपॉर्टेंस रहती है, यानी काम करने वाले के बारे में बताया जाएगा। और पैसिव वॉइस क्या होगा, जिसमें डूअर का कोई रोल नहीं होता है, वो हो तो भी ठीक है, बाई के लास्ट में बाई के बाद आ जाता है, और नहीं हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। यहाँ पे आप सब में देखेंगे ही वॉज आस्क्ड, उसको पूछा गया, तो पैसिव है, डूअर के बारे में नहीं बताया जा रहा, बताया जा रहा है किसने पूछा, क्या पूछा, किसने पूछा ये नहीं बताया, उसको पूछा गया है, बस ये बताया जा रहा है। अ हाउस वॉज बॉट, हाउस किसने खरीदा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, बताया जा रहा है कि हाउस खरीदा गया है, कितने रुपए में, 50 लैक्स में। ही वॉज हिट बैडली, किसने हिट किया, इससे कोई मतलब नहीं है, पर क्या बताया जा रहा है, ही वॉज हिट बैडली, उसको हिट किया गया है। ये एक्टिव वॉइस हमारा क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप समय पे आइएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने एक्टिव वॉइस पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस आप जब भी देखेंगे तो ये याद रखिएगा, वहां पे वर्ब V3 होना जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ, यहाँ बाई लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस का आप स्ट्रक्चर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा हमारा, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। बाय प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में लगता है, और एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, प्लीज माइंड योर बिजनेस, आप अपना काम देखिए। आई केप्ट क्वाइट थ्रू द मीटिंग, मैं मीटिंग में पूरे समय शांत रहा। दे केम लेट एंड लॉस द मैच। तो ये ए ऑप्शन जो हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। ही वॉज असिस्टेड बाई, वो किसके द्वारा असिस्ट किया गया। पैसिव वॉइस में क्या रहता है, डूअर का रोल नहीं रहता, कौन काम कर रहा है हमको इससे कोई मतलब नहीं होता, काम कैसे हो रहा है हमको उससे मतलब होता है। तो उसको किसी ने हेल्प की, वो किसके द्वारा हेल्प, उसको किसके द्वारा हेल्प मिली, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा हेल्प मिली। बाकी सब में आप देखेंगे तो ये हमारी कैसे है, ये एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। वो आदमी है जिसको क्या कर रही है, पुलिस ढूंढ रही है। इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दास। यहाँ पे एक दा यहाँ पे यूज हुआ है, नेक्स्ट दा कहाँ पे यूज हुआ है, ये यूज हुआ है। इन दो दा को आपको बताना है इनमें से क्या है, कंजंक्शन है कि वर्ब है, नाउन है या डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये दोनों हमारे क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल क्या क्या होते हैं हमारे, ए होता है, एन होता है और द होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट इन द अबव सेंटेंस, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स का आपको क्या बताना है, जेंडर बताना है। स्टूडेंट का जेंडर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन जेंडर, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, वो कॉमन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे, गर्ल्स, गर्ल स्टूडेंट में आप देखेंगे तो लड़की भी स्टूडेंट होती है, लड़का भी स्टूडेंट होता है, गर्ल भी आ जाएंगे, हमारे बॉयज भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, तो ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। मस्कुलिन में क्या हो जाएगा, बॉय आ जाएगा, फेमिनिन में क्या हो जाएगा, गर्ल आ जाएगा। इन दैट सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस, आपको क्या बताना है, टेंस बताना है। क्या है हमारा सेंटेंस, ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, वॉज है, गोइंग है, गोइंग है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस वाला ऑप्शन तो हमें रखना है, यही एक मेरा ऑप्शन है, और ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इससे पहचान सकते हैं हमेशा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, गो प्लस आईएनजी, दैट इज गोइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूंगी तो इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वॉज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ। देन वर किसके साथ तो यूज होता है, प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट हमेशा किससे डिनोट होता है, V3 से डिनोट किया जाता है। पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूंगी तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट ये भी था तो इसमें भी क्या है, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर कोई छोटा बच्चा है, आप लैंग्वेज लर्निंग की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है वो कैसे बोलना सीखता है, वो सुनता है उस चीज को, फिर टूटा फूटा बोलता है और फिर वो धीरे धीरे सीखने लग जाता है। तो लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है, लिसनिंग से स्टार्ट होती है। थैंक यू दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सीरीज शुरू करेंगे वेटेज वाइज, देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी तक पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को हम कवर करते हुए फिर उसके बाद जो कम पूछे गए हैं उनकी तरफ आएंगे। फिगर ऑफ स्पीच हो गया, वो काफी ज्यादा पूछा गया है, प्रपोजिशन हो गया, वो काफी ज्यादा पूछा गया है, और अब 2018 के पेपर में आपको मिलेगा कि टेंस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आया, टेंस से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।